एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दीप्ति जोशी फ्रॉम जोशी डेंटल क्लिनिक जयपुर। और आज दांतों से रिलेटेड जिस ट्रीटमेंट के विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ वह है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, या अगर हम सरल भाषा में बोलें तो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम टेढ़े मेढ़े दांतों की जो समस्या होती है उसको सही करने की प्रक्रिया को हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किन लोगों को ज़रूरत होती है, क्या सही उम्र होती है कराने की, कितना वक्त लगता है और कितने प्रकार के ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे पहली जो जानकारी देना मैं चाहती हूँ वह है कि किन लोगों को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो जिनके भी जो दांत हैं वो या तो बाहर निकले हुए हैं या दांतों में बहुत टेढ़े मेढ़े दांत हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हुए दांत हैं, या दांतों के बीच में बहुत ज़्यादा जगह है, इन सभी लोगों को जो है, या फिर आपको दांत चबाते वक्त आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है या इधर जो जॉइंट होता है उसमें पेन है, तो इन सब केसेस में आपको ब्रेसेस के ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। क्यों करवाना चाहिए? अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर दांत बाहर निकले हुए हैं या दांत जो है वो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे ये फ़र्क पड़ता है कि सबसे पहले तो आपकी जो स्माइल है वो आपके दांतों से बिल्कुल रिलेटेड होती है। अगर बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंटली स्माइल ही नहीं करते हैं क्योंकि उनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या उनके दांत बाहर निकले हुए हैं या उनके दांत एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं, तो सबसे पहला जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है दैट इज़ कि वो आपकी स्माइल को बहुत ही ब्यूटीफुल कर देता है। दूसरी चीज़ है कि जब हमारे दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो हमारे जो हम कितना ही ब्रश कर लें, हम कितने ही दांतों की सफाई रख लें, पर अगर दांत आगे पीछे जगह ही नहीं है उसमें तो ब्रश वहाँ नहीं पहुँचेगा और उसमें विद टाइम कुछ सालों में वहाँ पर पायरिया की समस्या हो जाएगी और दांत में कुछ नहीं कीड़ा लगे हुए भी वो दांत पायरिया की वजह से सब दांत निकालने पड़ जाएंगे एक उम्र के बाद। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है, ये सब जगह प्रॉपर बन जाती है, दांत एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो ये समस्या आपकी इन फ्यूचर जो है वो आपके दांत हेल्दी रहें उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ कि जब हमारे दांत गलत तरीके से एक दूसरे से मिलते हैं तो हम जब खाना चबाते हैं गलत फोर्स पड़ता है जिसकी वजह से हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें भी दर्द हो सकता है। उसके अलावा हमारे जो जॉइंट होते हैं यहाँ पे उनमें भी पेन हो सकता है। तो फ्यूचर में या जब हमारी उम्र बढ़े ये सब समस्या ना आए और हमारे दांत जो है वो हेल्दी रहें, इसके लिए हमें सही टाइम पर ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि सबसे सही टाइम कौन सा होता है जिसमें हमें ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, तो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आज के समय में जितनी एडवांसमेंट हो चुकी है डेंटिस्ट्री में, जितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं, तो आप किसी भी उम्र में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। पर जो सबसे अच्छी एज मानी जाती है ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में दैट इज़ फ्रॉम 13 to 18 ईयर्स, क्योंकि इस टाइम पे हमारी बोन जो होती है वो ग्रो कर रही होती है, हमारी ग्रोइंग एज होती है, तो इसमें दांतों का मूवमेंट ईजिली होता है। पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये पहले जो था वो इस उम्र के ऊपर बिल्कुल फोकस किया जाता था, आज भी किया जाता है, पर आज अगर आप 50 ईयर्स के भी हो और आपको लग रहा है कि आपके दांत के बीच में स्पेस है या आपको फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, तो आप इस उम्र में भी आपकी यू कैन गेट अ ब्यूटीफुल स्माइल एट दिस एज ऑल्सो। तो एज किसी भी एज में आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हो। हाँ, अगर हम बेस्ट एज की बात करें तो दैट इज़ बिटवीन 13 to 18 ईयर्स। कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है, तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर से लेकर के 2.5 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन लगता है पूरे ट्रीटमेंट को लेकर के। ये डिपेंड करता है कि आप किस एज में ट्रीटमेंट करवा रहे हो, दूसरी चीज़ कि आप कौन से तरीके का ट्रीटमेंट करवा रहे हो। अब अगर मैं बात करूं कि ब्रेसेस के ट्रीटमेंट कितनी तरीके के होते हैं, तो जो एक कन्वेंशनल मेथड था, जो एक पहले से जो चला आ रहा है, दैट इज़ मेटल के जो ब्रेसेस लगते थे, आज भी वो लगते हैं, तो वो होता है कन्वेंशनल ब्रेसेस। कन्वेंशनल ब्रेसेस में हम मेटल के ब्रैकेट्स लगाते हैं दांत के ऊपर, उसके ऊपर वायर लगता है, उसके ऊपर बैंड लगता है। ये एक कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है। उसके अलावा इसमें दो तरीके के आते हैं, एक तो मेटल के ब्रैकेट्स आते हैं, दूसरे जो है वो सिरामिक के ब्रैकेट आते हैं। इससे जो और एडवांस्ड हैं उनको हम कहते हैं सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस या सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट। इन ब्रैकेट की क्या खासियत होती है कि इनके ऊपर हमें बैंड नहीं लगाना होता है, इनमें क्लिप्स होते हैं।
तो इनमें जो फोर्स लगता है ये दांतों को इजीली मूव करते हैं और ये एक अप्रोप्रिएट ही फोर्स डालते हैं। ये बेटर होते हैं, ये एडवांस ट्रीटमेंट है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल ब्रैकेट्स। इनमें भी दो तरीके के आते हैं, एक होते हैं मेटल ब्रैकेट्स और दूसरे होते हैं सिरेमिक या टूथ कलर्ड ब्रैकेट्स। अब जो इससे भी एडवांस ट्रीटमेंट है, दे आर नोन एज इनविजिबल ब्रेसेस। इनविजिबल ब्रेसेस में एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है जिससे कि जो कि हम पेशेंट को देते हैं, वो एक नंबर ऑफ ट्रेज आपको मिलती हैं जो कि आप एक अप्रोप्रिएट टाइम का उसको चेंज करना होता है। इस ट्रीटमेंट का क्या फ़ायदा है कि इसमें एक तो सामने वाले को दिखता नहीं है कि आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप जो है वो जॉब कर रहे हो और आप इस फील्ड में हो जहाँ पर आप नहीं चाहते हो कि किसी को पता चले कि आपका जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप डेफिनेटली इनविजिबल ब्रेसेस के ऊपर जा सकते हो। दूसरी चीज़ कि इसमें जो है वो टाइम ड्यूरेशन भी एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल जो ब्रेसेस होते हैं सेल्फ लाइगेटिंग से भी इनमें टाइम कम लगता है ट्रीटमेंट का। तो ये इनके बेनिफिट है। कॉस्ट वाइज भी जिस तरीके से कन्वेंशनल से आप इनविजिबल ब्रेसेस के ऊपर जाओगे तो कॉस्ट ट्रीटमेंट की जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ये सब कुछ जानकारी थी जो कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक आम जो है वो जो पेशेंट आते हैं उनकी ये सब क्वेरीज होती हैं। होपफुली आपकी सब क्वेरीज आज क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच।